द्वारा भ्रम भी फैलाने का काम किया, कुछ ने अनाप शनाप बोलने का काम किया, कुछ ने भ्रम फैलाने का काम किया। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने आदेश दिया था कि ग्वालियर खंडपीठ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगानी चाहिए। ये आपका और मेरा आदेश नहीं था, किसका आदेश था? भारत की एक मुख्य खंडपीठ, और से समझिए, चुपचाप होकर समझिए, ये भारत की एक खंडपीठ, एक न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके लिए चीफ जस्टिस साहब आदेश देते हैं कि वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। लेकिन कुछ वकील उसका विरोध करते हैं कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। हालांकि ये शब्द मुझे कहने नहीं चाहिए, फिर भी मैं उन वकीलों को कहूं कि रिश्तेदार की हर बात को मानना रिश्तेदार का अधिकार होता है। बाबा साहब अम्बेडकर, आप उनकी बात नहीं मानना चाहते, ये गलत है। मैं उनको समझा रहा हूं, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। रिश्तेदार की बात को मानिए, रिश्तेदार की बात को मानिए, क्योंकि रिश्तेदार का रिश्तेदार भी आपका रिश्तेदार निकलता है। डैन साहब भी दलित है। अभी एक वकील दिल्ली, साथियों नमस्कार। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का मामला पूरे देश भर में तूल पकड़ गया है। इस मामले में अब अलग अलग प्रकार के राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं, सियासी गर्मी बढ़ने लगी है। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी भी काफ़ी सक्रिय हो गई है, डायरेक्ट रूप में इस मामले में सामने आ गई है। आज ग्वालियर में 11 जून को निरावली में एक महासम्मेलन भीम आर्मी की ओर से किया जा रहा है। इसमें भीम आर्मी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने ग्वालियर के फूलबाग मैदान में इसकी अनुमति नहीं दी थी, इसलिए मुरैना और ग्वालियर के बिल्कुल बॉर्डर पर तपती दोपहरी में दोपहर 1 बजे देख सकते हैं कि इतना भीम आर्मी का एक बड़ा आंदोलन यहाँ आयोजित, महासम्मेलन यहाँ आयोजित होने जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है। क्यों? पुलिस में भी अधिकतर SC/ST के लोग हैं, वही लोग तो है पुलिस में। भाई हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, आपको बस ये है कि अगर हम आए तो सुरक्षा दो, हमारे लोगों की रक्षा करो, अगर गलत करोगे तो फिर आपसे मुझे पता लगा था कि हमारे जो SSP साहब हैं, हमारे कुछ साथियों को धमका रहे थे। भाई धमकाओ ना, हमें जेल भेज दो, धमकाना नहीं बर्दाश्त होता, जेल भेज दो, कोई मार दो, वो बर्दाश्त होता, ठीक है? तो धमकाया मत करो। बाद में मैं पुलिस प्रशासन का शुक्रिया भी अदा करूँ, उन्होंने बेचारों ने बहुत सहयोग किया। बात ना कहीं गाड़ी रोकी है, 250 गाड़ी रोक ली होंगी, 50 रोक ली होंगी, 200 गाड़ी रोक ली होंगी, हजारों गाड़ी चली हुई है पूरे दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी बहुत सहयोग किया, पानी वानी की व्यवस्था भी उन्होंने कराई, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। ठीक है, आपने दलित ये वो कहना शुरू कर दिया। आपसे मेरा निवेदन है, अपनी रोजी रोटी चलाएं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं और आगे की ओर बढ़े। एक व्यक्ति ये कह रहा था, यही व्यक्ति ये कह रहा था कि वो मनु को मानता है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, भाई मनु को मानते हो, अपने घर की बहनों, बेटियों, समाज की बेटियों के साथ जो मनु स्मृति में लिखा गया है उसके व्यवहार शुरू करो। हम मनु को नहीं मानते, हम तो बाबा साहब को मानते हैं। जब बेटी हमारे साथ खड़े हुए गंदे से गंदा मिला खड़ी है, ये देखो। और एक चीज और, किसी के ज्यादा दिमाग में भ्रम घुस गया हो, जो बहुजन मीडिया को चुनौती दे रहा, बार बार कह रहे ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई भीम आर्मी को उकसाना मत, डंडा उठाते नहीं है। और अगर डंडा उठाया ना तो पीछे से आराम से पकड़ के चूतड़ इतने पिटेंगे, 1 महीना तक इलेक्ट्रिक नहीं कर। अगर किसी भी बहुजन मीडिया के भाई को धमका दिया और हमें पता लगा कि ऐसा कर दिया तो इतने चूतड़ पीटे जाएंगे कि इलेक्ट्रिक नहीं जा पाओगे। बात मुझे ध्यान है, संवैधानिक का आंदोलन है, तुम्हें लड़ाई लड़नी है लड़ो, और अगर तुम ये चाहते हो नहीं डंडे की लड़ाई लड़नी है तो भाई उसकी भी कोर्ट से परमिशन ले लो।
नहीं तो हम पे और भी काम आता है। एक छोटा सा उदाहरण हमने चुनाव में दिया था, आने वाले चुनाव में वोट ढूंढते रह जाओगे। दो बात करके अपने बहुजन शेरों के लिए, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए अपनी बात समाप्त करूंगा और अपना पार्टी का समय जानकारी जब समझ में आएगी, जब आप बिल्कुल शांत होकर जो सुनने का काम करेंगे। भाई MS आर्य जी कि जो संविधान में विश्वास नहीं रखते, कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, बार बार भीम आर्मी को ललकार रहे हैं। यहाँ चीफ कैद साहब जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो है यहाँ पर ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का आदेश किया था। उस आदेश का विरोध किया गया। ठीक है, कोर्ट के अंदर का मामला था, वो लोग सुलझाते। लेकिन कुछ वनवादी व्यवस्थित लोग बाहर आकर कह रहे हैं कि कहाँ है भीम आर्मी, क्या कर लेगी भीम आर्मी, क्या ये वो, मतलब अनाप शनाप भीम आर्मी के समय। भाई हम पाठशालाएं चलाने वाले लोग, हम गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग, किसानों के लिए लड़ने वाले लोग, हमें क्यों ललकारते हो यार बिना वजह। तो हमारे कार्यकर्ता आए थे पहले यहाँ पर भीम आर्मी, मैंने कहा भाई जाकर बता कर रहो हम जिंदा हैं। ठीक, वो फिर ये कह रहे हैं कि दलित चीफ जस्टिस, आप उनके दिल्ली में भी एक वो हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा दलित चीफ जस्टिस ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का आदेश किया। यानी कि सीधा वो ये कह रहे हैं कि अगर दलित चीफ जस्टिस ना होते, कोई और होता तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लग जाती। भाई चीफ जस्टिस की क्या जाती, आप पत्रकार हैं, आपकी क्या जाती। आपको तो अगर आप न्याय नहीं कर सकते, आप पत्रकार ही नहीं हो सकते। आप अगर न्याय की बात कर रहे हैं तो अभी तभी तो आप पत्रकार हैं। पंचायत का क्या मुख्य फैसला अभी वर्तमान में क्या लिया? मुख्य फैसला ये है कि जब तक नए चीफ जस्टिस नहीं आ जाते, उसके बाद उनका देखा जाएगा कि वो क्या चाह रहे हैं। ठीक है, उनके आदेश पर ही हम लोगों का अगला निर्णय है। 1 महीने का आपने समय जी बिल्कुल बिल्कुल, तब तक चीफ जस्टिस आ भी जाएंगे और निर्णय भी दे देंगे। 1 महीने बाद क्या स्टेप लेंगे? 1 महीने के बाद हर गली चौक चौराहे नुक्कड़ पर जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लेकर के ये बताएंगे, अगर चीफ जस्टिस का फैसला संविधान सम्मत आता है, न्याय सम्मत आता है, तो उनका सम्मान से कहेंगे कि नहीं अभी न्याय जिंदा है। और अगर संविधान सम्मत नहीं आता, न्याय सम्मत नहीं आता, तो फिर जाकर ये बताएंगे कि नहीं संविधान भी दलितों का विरोधी है। एक और बात कही आपने कैंपेन चलाने की कि आप सोशल मीडिया ट्विटर पर चीफ जस्टिस के नाम। हाँ, नहीं, मैंने लोगों की भावना कैंपेन नहीं चलाने की, मैंने सब लोगों से अपील की कि आप चीफ जस्टिस के लिए कैंपेन चलाएं, उनको कहें कि साहब आप जल्द से जल्द आएँ और न्याय दें, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगवाने का काम करें। बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं, ये मैंने कहा, और ये सब कुछ होना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। एक बात ये भी रखिए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो समाज विशेष के लोगों के सामान दुकान ये इसका भी विरोध करना शुरू करें, यदि न्याय नहीं मिलता है तो। मैंने ये भी कहा कि हम किसी जाति के विरोधी नहीं हैं, वो चंद लोग हैं, ब्राह्मण समाज के चंद लोग हैं। मैंने पूरे ब्राह्मण समाज को ये दिखा कि हम उनके विरोधी नहीं, हम सबके विरोधी नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसे साथी को फ़ोन आए जिन्होंने कहा भैया हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं प्रतिमा लगवाने में, हम इसका पक्ष करेंगे। ठीक है, वो चंद लोग जो ये चाह रहे हैं कि भाई ये जातीय उन्माद फैले, मैंने उस समाज से अपील की है कि या तो आप इनका विरोध करो, वरना कल हम इतने मजबूर हो जाएंगे कि हम आपके पास आना बंद कर देंगे, आपसे सामान लेना बंद कर देंगे, हम आपके पास जाएंगे नहीं। आपने ये भी कहा है कि अगर 1 महीने बाद अगर न्याय नहीं मिला न्यायालय से भी, तो आप जाके खुद जो है वो मूर्ति जाके लाएंगे। मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इस पूरे देश के अंदर अगर कोई ये कहता हो कि भीम आर्मी मूर्ति नहीं लगा सकती, तो भीम आर्मी 2 घंटे में कहीं पर भी मूर्ति लगाने में सक्षम है, क्योंकि वो न्यायालय है, वहाँ पर प्रबुद्ध लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, उससे पूरा देश चलता है। ठीक है, वो स्वतः इस बात का फैसला ले, बीच में डाले ना किसी को, मैंने ये कहा।
जी जी जी, उसका भी व्यवस्था हो रही है। जी 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 बिल्कुल, 1 महीने बाद चंद्रशेखर आजाद जी भी आएंगे, और अगर उससे पहले भी ऐसा कुछ लगा कि नहीं यहाँ विरोधी ज़्यादा मजबूत के साथ वो हो रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है, तो उससे पहले भी आ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी पे जो एलिगेशन अभी वर्तमान में लगे हैं सोशल मीडिया पे, उसको भी शेयर किया जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में किस तरह से देखते हैं इस अब allegation देखिए, कोई आदमी आगे बढ़ेगा, एलिगेशन की तो भरमार है। अगर आप ये तो सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे मुझ पर छोटे छोटे, क्योंकि मैं MP नहीं हूँ, तो मेरे ये हमारे महासचिव जी हैं, इन पर एलिगेशन लगते हैं। अब क्योंकि ये भी MP नहीं है, तो हमारे एलिगेशन देखे नहीं जाते, लेकिन क्योंकि वो MP हो गए हैं, मजबूती से आवाज़ उठा रहे, तो उनके एलिगेशन बहुत जल्दी कैच होते हैं। ठीक, एलिगेशन है, लगाना सबका अधिकार है, लोकतंत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, वो धर्म, वो झूठी अफवाह फैलाकर, वो कहीं शमशान पे, कब्रिस्तान पे, लाउड स्पीकर पे, लाशों पे, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। चिकित्सा और शिक्षा के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। आप देखो, सबसे ज़्यादा भयानक देश की सेना जो भारत के लिए गौरव है, जो लड़ती है, उसके लिए बीजेपी के मंत्री ने कैसा बयान दिया? उसको किसी ने बाहर तो नहीं किया पार्टी से। कोई आए दिन कोई किसी को सेना का अपमान करता है, कोई बहन कर्नल कुरैशी का अपमान करता है, तो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर रखना चाहिए। और ये जो इनका महिला सशक्तिकरण का नारा है भी झूठा है। यदि ये देश की जो नेतृत्व कर रही है सेना में बहन, यदि उसका भी सम्मान नहीं दे सकते तो किसको सम्मान देंगे? कौन सा बाबा साहब राजनीति कहाँ है? उन्होंने तो राजनीति से ऊपर उठ के सबके लिए संविधान दिया, उसमें हर वर्ग, हर पार्टी कोई भी हो, देश का नागरिक कोई हो, सबके लिए अधिकार उसमें रखे। कांग्रेस भी आंदोलन करने जा रही है, ग्वालियर में बहुत बड़ा आंदोलन के लिए दिल्ली में देखिए, बैठी हुई है। बाबा साहब के लिए आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, उनके अनुयायी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की 22 प्रांतों में भीम आर्मी संगठन है, और हमारी पार्टी है 12 प्रांतों में कम से कम। हमें इतनी संख्या में हमारे लोग हैं, यदि वो सड़कों पे एक दिन में उतर आए तो एक दिन में मूर्ति लग जाएगी। अभी हम रणनीति बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के दिल्ली में जाके, और अगले कदम को आपको सूचित कर देंगे। धन्यवाद। आज जिस तरीके से आपकी महापंचायत ग्वालियर में एंटर होने थी, आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या है? ग्वालियर प्रशासन जो है ना, वो ज्यादा डरा हुआ है। सरकार का प्रेशर है, यहाँ के उन लोगों का प्रेशर है जो कह रहे हैं कि हम बनू की औलाद है। वो गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना ही नहीं चाहते। न्याय की प्रक्रिया प्रशासन में ध्वस्त हो गई है। ये चाटुकारिता जो है, ये चाटुकारिता चल रही है प्रशासन की, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का काम है न्याय करना। हमने परमिशन मांगी थी, पहले हमें कहते रहे कि परमिशन दी जाएगी, परमिशन नहीं दी। अंत में कल शाम ये कहा, जब मैंने कह दिया, हमारी टीम ने कहा भाई अध्यक्ष जी ने घोषणा की हम आएंगे, हमने अपनी सारी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की है, तब उन्होंने कहा जी आप वहाँ जाकर रुक सकते हैं। अब आप देखिए 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है, बच्चे महिलाएं आई हुई हैं, सब खड़े हैं, कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार की। सोचिए ना कि दलित समाज, OBC समाज के लोगों को इन्होंने कुत्ता बिल्ली समझ लिया। आप वकीलों से मिलने जाने वाले थे, क्या परमिशन मिली? प्रयास किया जाएगा, अभी प्रयास किया जाएगा, या तो उनको बुलाया जाएगा या मैं मिलने जाऊंगा। बाबा साहब के अम्बेडकर मूर्ति पे भी आप माल्यार्पण करने जाने वाले थे। देखिए, मेरा पूरा इरादा है कि मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाऊं, लेकिन प्रशासन जो है वो सारी सीमाएं पार करने के लिए तैयार है। वो कभी कहता है दंगा हो जाएगा, कभी कहता है ये हो जाएगा, कभी कहता है वो हो जाएगा। अब डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हमने कहा ठीक है, आपको जो उचित लगे वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन नहीं देनी मत दीजिए, गर्मी में खड़े रखना रखिए। लेकिन अगर आप लोग जो है समाज के साथ गलत करोगे, आप लोग उन दोषी वकीलों पर मुकदमा दर्ज नहीं करोगे जिन्होंने वहाँ समाज के लोगों को पीटा, जो बाबा साहब को विरोध कर रहे हैं, तो हम फिर आएंगे। इस बार तो हमने आपकी मान ली, लेकिन अगली बार नहीं मानेंगे, अगली बार सीधे ग्वालियर में घुसेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, वो सामाजिक परिवर्तन के, न्याय के और शोषित वंचितों के भगवान भी छोटा शब्द है उनके लिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी न्याय राजनीतिक नहीं हो सकता तो किसका होगा? दूसरा कि इस मुद्दे को राजनीतिक और न्यायालय से बाहर जो बनाया है वो चंद वकीलों ने बनाया है। भीम आर्मी का नाम लेकर के आओ आओ आओ, यानी कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को राजनीतिक बनाया गया है। इसमें कोई दो राय है? अगर अम्बेडकर विरोधी ना होती, अब तक जो लोग चीफ जस्टिस के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं वो जेल में ना होते, राज दोनों लग चुका होता।
हम तो सी करते हैं तो राजद्रोह हो जाएगा, और वो सब कुछ चीज़ें तोड़े तो भी कुछ नहीं है। कैसे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थी विनय रतन जी और भाटी जी, इनने यहाँ पे आके एक सभा की थी और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी माननीय अपना जो हाई कोर्ट है उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगे, तो उसको लेके इनने एक सभा आयोजित की थी। यहाँ पे प्रशासन और पुलिस का पूरा इंतज़ाम तैनात था। यहाँ पे बैरिकेडिंग करके निरावली पे रोका गया सभी को। कोई अनुमति नहीं थी सभा की, बट इनका शांतिपूर्वक कार्यक्रम पूर्ण हुआ। इनने अपनी डिमांड्स रखी हैं और जिसका संज्ञान प्रशासन और पुलिस द्वारा लिया गया, और ये माननीय हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी अवगत कराया जाएगा। इसके बाद जैसा भी डिसीजन होगा अग्रिम कार्रवाई वैसी की जाएगी।